गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम चर्चा कर रहे हैं संदेशों के प्रवाह के आधार पर संचार। इसमें इससे पहले अपन ने वर्टिकल कम्युनिकेशन के बारे में लिया था। आज हम चर्चा करेंगे क्षैतिज व आरेखी संचार के बारे में, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन के बारे में। क्षितिज को समतल भी बोलते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल और लैटरल कम्युनिकेशन। जब समान स्तर के कर्मचारियों, अधिकारियों अथवा विभागाध्यक्षों के बीच संदेशों का आदान प्रदान होता है तो इसे समतल संचार कहा जाता है। यह संचार समन्वयात्मक प्रकृति का होता है तथा कार्यों के विशिष्टीकरण के कारण इसकी आवश्यकता होती है। यह अनौपचारिक एवं औपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है। इसका उद्देश्य विभिन्न कार्यों, विभागों अथवा योजनाओं में सामंजस्य उत्पन्न करना होता है। इससे कार्यों एवं निर्णयों को शीघ्रता से पूरा किया जा सकता है। इस चित्र में आप देखते हैं कि मैनेजर फाइनेंस, मैनेजर प्रोडक्शन, मैनेजर मार्केटिंग, ये आपस में समान पद के अधिकारी है और ये आपस में एक अनौपचारिक या औपचारिक कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इसी तरीके से सुपरवाइजर फाइनेंस, सुपरवाइजर प्रोडक्शन, सुपरवाइजर मार्केटिंग, ये भी समान प्रकार के अधिकारी है और ये आपस में आवश्यकता अनुसार कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो किसी संगठन में जैसे कोई प्रोजेक्ट टीम है या कोई टास्क फोर्स है या कोई मैट्रिक्स है, तो संगठन समितियों का गठन जो है क्षैतिज संचार के प्रारूप में ही होता है। अब इसके लाभ क्या है? तो इसमें संदेश प्रेषक और प्राप्तकर्ता का संगठनात्मक स्तर समान होने के कारण संचार का प्रवाह तीव्र गति से होता है। इस प्रकार बाधा रहित संचार होने के कारण अनावश्यक रूप से लगने वाला समय जो है वो कम लगेगा और इसके अतिरिक्त संगठनात्मक क्रियाओं में समन्वय करने में भी सहायता मिलती है, क्योंकि व्यावसायिक क्रियाओं की सफलता के लिए समान स्तर के अधिकारी परस्पर संदेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ इसके कुछ दोष भी है। क्षैतिज संचार में अभिप्रेरणा का अभाव पाया जाता है, क्योंकि यह संचार की इच्छा पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त समान स्तर होते हुए भी अधिकारियों के दृष्टिकोण में पर्याप्त अंतर होता है, अतः लिए निर्णयों की कुशलता संदिग्ध हो सकती है। अब ये जो रेखा चित्र है, इसमें आप देख रहे हैं कि अपवर्ड कम्युनिकेशन और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और क्षैतिज समतल हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो है, तीनों तरह का जो क्षैतिज में है वो पाया जाता है। इस चार्ट में आप देखिए, जैसे आरोही जो ऊपर जा रहा है अपवर्ड, आरोही जो डाउनवर्ड नीचे आ रहा है, और क्षितिज जो समान प्रकार में है। तो इसमें आपस में देखिए आप कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी नीचे आदेश दे रहा है और जनरल मैनेजर है इसको दे रहा है। तो इसमें ये अप डाउन जो है, इधर से डाउन हो रहा है और इधर से अप हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ देखिए आप, ये हॉरिजॉन्टल है, समतल है, और वापस सुपरवाइजर, और इसमें देखिए ये अप और डाउन चल रहा है, यहाँ अप और डाउन है, यहाँ अप और डाउन है, यहाँ डाउन है, यहाँ अप है। इस तरीके से इस चित्र के माध्यम से देखते हैं कि
किस तरीके से जो संचार व्यवस्था है ऊपर नीचे और समान स्तर पर संचार की व्यवस्था एक संगठन में की जाती है। इस तरह से आगे वाला ये वाला जो चित्र है इसमें भी अपन देखते हैं कि जो समान पद के जो अधिकारी है, जैसे ए एंड जे, बी और आई, सी और एच और डी और जी और ई और एफ। अब इसमें डाउनवर्ड कम्युनिकेशन भी है, अपवर्ड कम्युनिकेशन भी है, डाउनवर्ड है और अपवर्ड है। अब इसमें ये जो समान अलग अलग रेखा में है, अलग अलग लाइन में है, लेकिन पद इनका समान है, तो ये सीधा अपनी सीढ़ी के अलावा भी सीधा जो है ये एक दूसरे से संपर्क आवश्यकता होने पर कर सकते हैं। इनको एक तरीका तो ये होता है कि ये ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद में फिर ये पदानुक्रम होते हुए नीचे आए, तो इसमें समय अत्यधिक लगता है। लेकिन जब विशेष परिस्थिति होती है तो उस परिस्थितियों में ये समान पद वाले लोग, चाहे रेखाएं अलग है, उसमें ये संचार जो है कम्युनिकेशन सीधा भी कर सकते हैं, तो इसमें समय की बचत होती है। नेक्स्ट है आरेखी संचार। इसे विकर्ण संचार भी कहते हैं। यह संचार रेखा एवं कर्मचारी विभाग के संबंधों के कारण आवश्यक हो जाता है। कर्मचारियों के मध्य विभिन्न प्रकार के संबंध हो सकते हैं। कोई भी विशेषज्ञ कार्यात्मक सत्ता होने पर दूसरे विभाग के रेखा कर्मचारी को आदेश निर्देश दे सकता है। अब इस रेखा चित्र में आप देख रहे हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर है। मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर में डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर पर्सनल और जो पदानुक्रम जो दिया हुआ है ये सेल्स का आ गया, प्रोडक्शन का आ गया और फाइनेंस का मैनेजर आ गया। और फिर नीचे जो है इनके अप और डाउन, नीचे जो कार्यरत जो कर्मचारी है उन कर्मचारियों को। तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि क्षैतिज कम्युनिकेशन भी हो रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम और सजेशन जो है प्रॉब्लम और सजेशन ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं और ऊपर आदेश जो है वो वापस यहाँ आ रहे हैं। इसी तरीके से प्रॉब्लम और सजेशन जो है आपस में इनके कम्युनिकेशन उससे रिलेटेड हो रहा है। ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ये नीचे आ रहा है, ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, और ये जो चीज़ें ऊपर जा रही है ये अपवर्ड कम्युनिकेशन है। तो इसके जो आरेखी संचार है इसके कुछ एडवांटेज भी है। वो एडवांटेज क्या है? जैसे इस संचार प्रक्रिया में संदेश दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाने में कम समय लगता है तथा संदेश का अर्थ भी नहीं बदलता है, जिसके कारण व्यवसाय के अंतर्गत कर्मचारियों की कार्यकुशलता बनी रहती है। इसलिए ऐसी संचार प्रणाली में कर्मचारियों तथा प्रबंधकों के मध्य संबंधों में मजबूती आती है। इस प्रकार की संचार प्रणाली में क्रम का बंधन न होने के कारण यह संचार प्रक्रिया अति प्रभावशाली होती है। इसके कुछ दोष भी है। जैसे इस प्रकार की संचार प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ऐसी संचार प्रणाली में अफवाहों को बल प्राप्त होता है। ऐसी संचार प्रक्रिया का एक क्रम निश्चित न होने के कारण एक अधीनस्थ अपने उच्च अधिकारियों से मिल सकता है तथा उन्हें अपने संदेश से अवगत भी करा सकता है, जिससे एक अधीनस्थ तथा प्रबंधक के मध्य स्तर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता है और इस प्रकार संचार प्रणाली एक लंबे समय तक संदेश को पहुंचाने के लिए उचित नहीं है। इस तरह से आपने क्षितिज और आरेखी संचार के बारे में आज जाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।